हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हमने फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है 12 इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3y माइनस 2x। कॉमन लेना है। सारे क्वेश्चन में करना क्या था, आपको फैक्टराइज करना था। कॉमन लीजिए, जैसे नंबर नंबर में कॉमन और वेरिएबल वेरिएबल में कॉमन। यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है 2x माइनस 3y और यहाँ है 3y माइनस 2x। देखिए बस एक्सचेंज हो गया, 2x यहाँ प्लस में है, 3y माइनस में है। यहाँ 3y प्लस में हो गया और 2x माइनस में हो गया। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को साइन चेंज करेंगे और जैसे ही ब्रैकेट के अंदर वाला का साइन चेंज होता है तो उसके बगल वाला का साइन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग उसका साइन को चेंज करते हैं। 12 का 12 पहले वाला जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। माइनस को हम क्या कर लेंगे, प्लस। जब इसके अंदर का साइन चेंज होगा तो इसके बाहर वाला का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा प्लस 16। यहाँ 2x किस में है, माइनस में। जैसे ही यहाँ साइन चेंज की तो किस में हो गया, प्लस में। और ये प्लस वाला किस में हो गया, माइनस में। अब देखिए 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y अब कॉमन आ जाएगा। तो सबसे पहले कॉमन नंबर नंबर में चेक करेंगे। 12 और 16 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या होगा, 4 होगा। 4 लीजिए, कॉमन 4। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है। कम वाला कॉमन लेंगे यानी 1 वाला कॉमन लेंगे। 2x माइनस 3y कॉमन हो गया, ब्रैकेट दीजिए। 4 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में, 3। 2x माइनस 3y कितने बार था, 2 बार। एक बार बाहर चला गया तो क्या बचेगा, एक बार बचेगा, एक बार बच रहा है, प्लस का प्लस। 4 का टेबल में 16 कितने बार में, 4 बार में। यहाँ देखिए 2x माइनस 3y एक ही बार था और एक बार यहाँ पे क्या हो गया, बाहर आ गया, तब कुछ नहीं बचा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 का 4, 2x माइनस 3y का 2x माइनस 3y, ब्रैकेट 3 2 जा 6x प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9y और प्लस बाहर में क्या है 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 और x प्लस 3। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस वाई दोनों जगह है। यहाँ पे 2x प्लस 5 है, वहां नहीं है। यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ नहीं है। तो कॉमन क्या आएगा, x प्लस वाई। x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। अब इस टर्म में देखिए x प्लस वाई बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 2x प्लस 5 बचेगा माइनस x प्लस वाई बाहर चला गया, क्या बचा, x प्लस 3 बचा। जब भी माइनस का साइन आ जाए तो उसके आगे वाले टर्म को किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि माइनस की वजह से साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। x प्लस वाई का x प्लस वाई, 2x का 2x प्लस 5 का प्लस 5 माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस माइनस 3। नंबर को नंबर से और वेरिएबल को वेरिएबल से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। x प्लस वाई, 2x में से एक x चल गया, कितना बचेगा, x। 2 बड़ा है, 2 के पहले प्लस ऑलरेडी है, प्लस माइनस माइनस। 5 में से 3 कितना बचेगा, 2। 5 बड़ा है, 5 के पहले प्लस है तो प्लस। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 क्वेश्चन है ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी। इसमें कितना टर्म है, 4। 1 2 3 4। इसमें अब क्या करेंगे, 2 2 का टर्म बांट देंगे। जैसे 4 है तो 2 अलग कर देंगे और 2 अलग कर देंगे। ठीक है। तो पहले आप ये दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, यहाँ है ए आर और बी आर, ये दोनों में कॉमन क्या है, आर। तो यहाँ आर कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए ए आर में से आर बाहर चला गया तो क्या बचेगा, ए प्लस का प्लस। बी आर में से आर बाहर चला गया तो क्या बचा, बी प्लस का प्लस। उसी तरह इस दोनों में कॉमन लीजिए, दोनों जगह क्या प्रेजेंट है, टी, तो यहाँ पे टी कॉमन लेंगे। टी बाहर चला गया तो क्या बचेगा, ए प्लस यहां से भी टी बाहर चला गया तो क्या बचेगा, बी। अब पूरा में देखिए, अब एक टर्म ये और एक टर्म ये। अब इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यहाँ देखिए ए बी और यहाँ भी ए बी, तो ए बी क्या हो गया हमारा कॉमन। इस टर्म में से ए बी बाहर चला गया, क्या बचा, आर
प्लस का प्लस, इस टर्म में से भी ए बी कहाँ चला गया, बाहर, क्या बचा, टी। अब आगे तो सॉल्व नहीं होगा, यही आपका आंसर हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें भी 4 टर्म है, दो दो को बांट देंगे। तो सबसे पहले इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन लेंगे। यह x दो को था, एक बाहर चला गया, एक बच गया, माइनस का माइनस, x बाहर चला गया तो क्या बचा, a, माइनस है तो माइनस। ये दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, b बाहर चला गया, b बाहर चला गया तो क्या बचा, x, x लिख दें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस का साइन चाहिए, यहाँ माइनस है, अगर यहाँ हम प्लस से लिख देंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए, प्लस, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तब माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए बी में से बी बाहर चला गया, क्या बचा, ए। ठीक है, अब इस दोनों टर्म में देखिए, x माइनस से दोनों जगह है, तो x माइनस ए हो गया कॉमन, इसमें से x माइनस से बाहर चला गया तो क्या बचा, x, इसमें से भी x माइनस ए बाहर चला गया तो क्या बचा, माइनस बी। यही हो गया आपका आंसर। उसी तरह 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 4 टर्म है, दो दो का बांटेंगे। इस दोनों में ध्यान दीजिए क्या कॉमन है, ए बी और बी सी, कॉमन क्या यहाँ पे, बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बी दो गो है, यहाँ एक गो है, कम वाला कॉमन आएगा, एक वाला कॉमन आएगा, सिर्फ बी। यहाँ देखिए ए है, बाहर नहीं गया, ए बच गया, बी दो गो था, एक हो गया है, एक बच गया, माइनस का माइनस, बी चला गया बाहर, सी बाहर नहीं गया है, दो गो है तो दोनों रह जाएगा, माइनस। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन है तो क्या लिखेंगे, 1, कुछ नहीं कॉमन है तो 1। ए बी बाहर नहीं गया, पूरा बच गया। अब यहाँ भी साइन चेक कीजिए, यहाँ भी क्या चाहिए, प्लस, तो माइनस और माइनस मिले क्या हो जाएगा, प्लस, सी स्क्वायर, कुछ नहीं बाहर गया है, पूरा बच जाएगा सी स्क्वायर। अब दोनों टर्म में देखिए, ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या है, कॉमन है, ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर बाहर चला गया, क्या बचा, बी, माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर कहां चला गया, बाहर, क्या बचा, 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल उसी तरह, 20 में कॉमन देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, x दो गो है, x एक गो है, कम वाला कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, दो गो में से एक गो चला गया, एक गो बचेगा, माइनस का माइनस, x बाहर चला गया, क्या बचा, z, प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन है, y, क्या कॉमन है, y, इस टर्म में से y बाहर चला गया, क्या बचा, x, यह माइनस चाहिए तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, y बाहर चला गया, क्या बचा, z। अब इस दोनों टर्म में आप देखिए, x माइनस जेड दोनों जगह कॉमन है, x माइनस जेड हमारा कॉमन हो गया, x माइनस जेड बाहर चला गया, क्या बचा, x, प्लस का प्लस, x माइनस जेड बाहर चला गया, क्या बचा, y। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। 21 क्वेश्चन है, 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc, इसमें भी दो दो टर्म को बांट देंगे। इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, सिर्फ b कॉमन है, b का पावर 2, b का पावर 1, कम वाला कॉमन आएगा, b कॉमन आएगा, यहाँ से b बाहर चला गया, क्या बचेगा, 6a, माइनस का माइनस, b दो गो है, एक बाहर चला गया, एक बचेगा। अब इस दोनों में कॉमन देखिए, प्लस का प्लस, नंबर में देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ AC है, यहाँ BC है, दोनों जगह क्या कॉमन है, C, तो C कॉमन आ जाएगा। 2 का डिवीजन 12 कितने बार में, 6 बार में, C बाहर चला गया तो क्या बचा, A, माइनस का माइनस, 2 था, 2 बाहर चला गया, C था, C भी बाहर चला गया तो क्या बचा, B। अब 2 टर्म हो गया, अब इस दोनों में कॉमन देखिए, 6a माइनस बी, 6a माइनस बी हमारा कॉमन हो रहा है, 6a माइनस बी हम कॉमन ले लें, इसमें से 6a माइनस बी चला गया, क्या बचा, b, प्लस का प्लस, इसमें से 6a माइनस बी चला गया, क्या बचा, 2c। यही आपका आंसर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन में वही है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y। अभी देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें, यहाँ x माइनस 2y है, यहाँ देखिए x है और y भी है, अगर दोनों जगह हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 2y बचेगा। ठीक है, तो पहले वही करते हैं,
एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों जगह क्या कॉमन है, सिर्फ 4, 4 बाहर चलेगा तो क्या बचेगा, x माइनस का माइनस, 4 के टर्म में 8 कितना बार में, 2 बार में, y का y। अब देखिए बिल्कुल सेम आ गया ना, x माइनस टू वाई और x माइनस टू वाई। अब x माइनस टू वाई हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस टू वाई कॉमन ले लिए। x माइनस टू वाई यहाँ कितने बार है, 2 बार है, एक बार चला गया तो एक बार बच गया, x माइनस टू वाई प्लस का प्लस, यहाँ एक बार था, एक बार बाहर चले गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 4 बचा। यहीं पे आपका आंसर खत्म। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर में है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू वन माइनस एक्स क्यूब। सबसे पहले मिडिल टर्म को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इसमें कितना टर्म आ रहा है, 3 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ एक्स एगो है, एक और आ गया तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2 और वाई का वाई माइनस एक्स क्यूब। अब 4 टर्म हो गया, 1 2 3 4, अब दो दो टर्म में बांट दीजिए। ऐसे इस दोनों में देखिए, इस दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ वाई, वाई कॉमन ले लिए, 2 वाई में से एक वाई बाहर चला गया, कितना वाई बचेगा, एक वाई माइनस एक्स वाई में से वाई बाहर चला गया, क्या बचा, एक्स प्लस का प्लस, ये दोनों जगह x कॉमन है, यहाँ x का पावर 2 और x का पावर 3, कम वाला कॉमन जाएगा यानी 2 वाला कॉमन जाएगा, x का पावर 2 कॉमन चला गया, x 2 बाहर चला गया, क्या बचा, y माइनस का माइनस, x कितना है, 3 है, 3 में से 2 बाहर गया है, 1 बच रहा है। ठीक है, अब इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, y माइनस एक्स कॉमन है, y माइनस एक्स कॉमन ले लिए, y माइनस एक्स बाहर चला गया, क्या बचा, y प्लस y माइनस एक्स बाहर चला गया, इस टर्म में क्या बचा, एक्स स्क्वायर आंसर। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, थैंक यू।